आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑफ किंगडम वैली का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताएंगे, यानी कि उसका मुकम्मल जायजा लेंगे और कुछ चंद हकाइक सामने रखेंगे। किसी भी मंसूबे में जो ओनर और डेवलपर होता है वो मंसूबे के लिए ख़ास अहमियत के हामिल होता है। अगर हम इसके ओनर और डेवलपर की बात करें, अगर उनको कंपेयर करें, तो सबसे पहले किंगडम वैली के जो ओनर और डेवलपर हैं वो किंगडम ग्रुप हैं। अब किंगडम ग्रुप के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन किंगडम ग्रुप के जो अब तक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अब तक किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कोई मालूमात हमें हासिल नहीं हुई है। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर की बात करें तो वो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड है, और यानी कि उनको जो डेवलप कर रहे हैं वो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जो कि पूरे एशिया में चौथी स्मार्ट सिटी है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी का अब एक दूसरी स्मार्ट सिटी जो कि लाहौर में बनने जा रही है, लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से, और उसके अलावा और भी इनके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लोकेशन को आपस में कंपैरिजन करें, तो अगर आप किंगडम वैली की लोकेशन की बात करें तो इसके दो एक्सेस पॉइंट्स हैं, एक चक्री रोड से है और दूसरी M2 मोटरवे से है। यानी कि अगर आप चक्री इंटरचेंज से एक्सेस करेंगे तो 2 से 3 किलोमीटर की मुसाफत के बाद किंगडम वैली के इंटरचेंज से उतरने के बाद आप आसान रसाई आपको मिलती है। और इसके मुकाबले में अगर बात की जाए कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन जो है इसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली ये कि एक तो ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत करीब तरीन सोसाइटी में से एक है कैपिटल स्मार्ट सिटी, और इसके अलावा इसको जो M2 मोटरवे से जो डेडिकेटेड इंटरचेंज तो दे दिया गया है, उससे आप इजीली से 5 मिनट की मुसाफत पे आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चक्री इंटरचेंज से अगर आप इसको एक्सेस करना चाहिए, यानी कि जब आप चक्री इंटरचेंज से उतरते हैं तो उसको आप बहुत चंद मिनटों में जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर हम चक्री इंटरचेंज से एक्सेस करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको पहले सोसाइटी देखने को मिलेगी और उसके बाद जो है किंगडम वैली आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन बहुत अच्छी है। अब हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स का आपस में लीगल स्टेटस का जो है कंपैरिजन करते हैं कि इनका NOC है या नहीं है। इसके हवाले से हम बात करते हैं। अगर हम इसके NOC की बात करें किंगडम वैली की, तो किंगडम वैली बाकायदा तौर पर पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से और उसके साथ साथ पंजाब हाउसिंग टाउन एजेंसी से, जो कि हुकूमत का एक इदारा है फाटा के नाम से, उससे ये 2 जगह से जो है ये NOC अप्रूव्ड है, यानी कि इसको मंजूरी दे दी गई है किंगडम वैली को। उसके मुकाबले में अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी RDA से, यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है। अगर हम इसके NOC को अगर हम इसके दरमियान में कंपैरिजन करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरी जगह किंगडम वैली, दोनों प्रोजेक्ट्स के एक NOC से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इनका जो लीगल स्टेटस है दोनों प्रोजेक्ट्स का अच्छा है और ये दोनों प्रोजेक्ट्स लीगल हैं। ज़मीन की खरीदारी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक अहम मामला है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जो कि उस प्रोजेक्ट की मकबूलियत और कामयाब होने के लिए मुनहसर तस्वर किया जाता है। अगर हम ज़मीन के हवाले से बात करें तो किंगडम वैली की जो ज़मीन है उन्होंने कई हज़ार कनाल की जो लैंड है उन्होंने परचेज़ की हुई है, और वो भी NOC अप्रूव लैंड है। और जो उसकी डेवलपमेंट है, आपको पता है किंगडम वैली इस प्रोजेक्ट को भी इतना टाइम नहीं हुआ है, महज 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी डेवलपमेंट आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट जो अपने प्री लॉन्च फेज़ में होती है तो उसकी डेवलपमेंट इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती जब तक उसका जो पेमेंट प्लान होता है उसका प्रोसेस जारी होता है। तो किंगडम वैली की डेवलपमेंट अभी उसकी मैं नहीं कह सकती कि उसकी साइट पर इतनी डेवलपमेंट हुई है, यानी कि कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे डेवलपमेंट स्लो है, इसलिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी किंगडम वैली ने नहीं की। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लैंड है वो 1 लाख कनाल से भी ज़्यादा की लैंड जो है एक्वायर कर चुका है। उसकी जो जितनी भी लैंड है ये NOC अप्रूव्ड है, यानी कि RDA से अप्रूव्ड इसकी जो लैंड है। उसके अलावा जो अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। और ज़मीन की खरीदारी की बात करें तो किंगडम वैली जो है मज़ीद जो है ज़मीन की खरीदारी हो रही है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी चूँकि ये NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, दोनों NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है, जो अब मज़ीद जो ज़मीन खरीदेंगे उसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए तो वो साथ साथ जो है इसको अप्रूवल मिलता जाएगा। तो इसलिए इनके पास जो लैंड है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन किंगडम वैली के पास अभी इतनी नहीं है, लेकिन इसकी मज़ीद खरीदारी चल रही है। अब हम आते हैं इसके पेमेंट प्लान का। अगर हम इन दोनों के प्रोजेक्ट्स का आपस का जो पेमेंट प्लान को कंपेयर करें तो किंगडम वैली का जो पेमेंट प्लान है, यानी कि जो प्लॉट्स
प्लॉट्स है वो नहायत मुनासिब रेट्स पर फ्राहम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है किंगडम वैली। और इसकी बुनियादी तौर पर मतलब यही है कि आवाम की जो सरमायाकारी का जो ज़बरदस्त जो वहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो किंगडम वैली में मिलते हैं, यानी कि आप नहायत मुनासिब अफोर्डेबल रेट्स पर जो है यहाँ पर आप प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अगर हम किंगडम वैली के इस प्रोजेक्ट की अगर हम 5 मरला प्लॉट की बात करें तो 5 मरला का प्लॉट आपको कुल कीमत तो सिर्फ और सिर्फ 18 लाख में आपको प्लॉट मिलेगा, उसकी कुल कीमत। और उसके अलावा जो उसकी डाउन पेमेंट है वो 1,80,000 से होगी और बाकी जो उसके 4 साल का जो आसान पेमेंट प्लान है उसके हिसाब से आपको इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करानी होगी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो किंगडम वैली जो प्लॉट्स फ्राहम कर रहा है वो आपको नहायत मुनासिब रेट्स पर फ्राहम करने जा रहा है। बल्कि अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाकी प्रोजेक्ट्स को भी देखें तो आपको इतने सस्ते में प्लॉट, इतने मुनासिब रेट पर प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसी से अगर हम कंपेयर करें कैपिटल स्मार्ट सिटी को तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त फ्रेश बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जो है रीसेल चल रही है। तो अगर आप वहाँ पे प्लॉट चाहते हैं तो आपको रीसेल में ही मिलेगा। और अगर हम उसके 5 मरला प्लॉट के साथ अगर हम किंगडम वैली के 5 मरला प्लॉट को कंपेयर करें तो जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 28 से 29 लाख की रेंज में आपको उसकी जो कुल कीमत है वो 28 से 29 लाख के बराबर होगी। अगर हम किंगडम वैली के 5 मरला प्लॉट को कैपिटल स्मार्ट सिटी के 5 मरला प्लॉट के साथ कंपेयर करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो 5 मरला का प्लॉट है वो 28 से 29 लाख तक की रेंज में आपको 5 मरला का प्लॉट मिलेगा, जो कि रीसेल में है, यानी कि ये रीसेल में मिल रहा है, आपको फ्रेश बुकिंग में नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो किंगडम वैली का जो प्लॉट है जो कि आपको 5 मरला का सिर्फ और सिर्फ 18 लाख से मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि आपको इस वक्त में बहुत अच्छे रेट पर जो है प्लॉट मिल रहा है, जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का 28 से 29 लाख में मिल रहा है। इसलिए ये बात साबित होती है कि जो किंगडम वैली का जो प्लॉट है 5 मरला का, यानी कि बाकी भी अगर हम उसका पेमेंट प्लान की तरफ जाएं तो इनके जो प्लॉट्स हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं, यानी कि अच्छे रेट में आपको मुनासिब रेट पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किंगडम वैली की तरफ जरूर जाएं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है, दोनों बहुत ही अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उस प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी को देख लिया करें और उसके अलावा उनके एनओसी स्टेटस, उसका लीगल स्टेटस, उसकी डेवलपमेंट और उसके अलावा उनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी है, ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और किंगडम वैली में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट वो एनओसी अप्रूव्ड है और दूसरा ये कि वहाँ पर आपको प्लॉट्स नहायत मुनासिब रेट्स पर मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी भी आपके बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप रिहाइश कायम करना चाहते हैं तो आपके लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी सोसाइटी जा रही है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से जारी है। तो अगर आप लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उन प्रोजेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी को लाजमी देख लिया करें। इसलिए ऐसे मनसूबे की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है जो कि एनओसी अप्रूव्ड है और आपके जहन में जो शक व शबात हैं वो ताकि कम हो। उसके अलावा जिन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर करना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स का जो एनओसी है वो अप्रूव्ड है। इसलिए आपको किसी बात का कोई डर, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।